हेलो बच्चों, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 12 चैप्टर चल रहा है अपना रेड ट्रैप, जिसको हम पढ़ते हैं। तो सभी रेडी हो जाइए और देखिए लाइन टू लाइन हमारा आज का चैप्टर रेड ट्रैप। तो देखो बच्चों, हमने जो पहले पढ़ा था उसमें जो जो रेड पैडलर था, रेड ट्रैप वाला था, वो घूम फिर करके जो है वह एक राम जो आयरन वर्क थी वहाँ पर वो चला जाता है। तो वहाँ पर जाने के बाद जो है वह उससे जो वहाँ का एक आयरन मास्टर था उससे बातचीत करता है, तो रहने के लिए बात करता है। तो वैसा कुछ नहीं देख पाता उसको, वो चला जाता है, वहीं पर रह जाता है। अब वहाँ पर क्या हुआ था बच्चों, वो आता है जो मेन था आयरन मास्टर, मालिक जो था मास्टर, आयरन मास्टर था, वो वहाँ पर आकर के उसको देख के उसका अपना दोस्त समझ बैठता है। तभी उसको बोलता है कुछ ना कुछ, जैसे बात हुई थी ना, यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी ही सेड। उसने कहा कि भगवान जानता है मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, मेरे साथ जो कुछ भी गड़बड़ हुई उन सब के बारे में। तो बात कर रहे हैं दोनों। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से जो है रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था, कि तुम्हें नौकरी में इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। उस आयरन मास्टर ने कहा दैट्स वॉज द मिस्टेक, ये एक गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम। गलती थी भाई, वो ऐसे बता रहा, अगर मैं उस समय सेवा में होता, उस समय ऐसा होता तो ऐसा कभी नहीं करता। मतलब बात ऐसे ही बोलेगा। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम, आगे लाइन, हाँ, आई स्टिल बी इन सर्विस एट द टाइम आई इट नेवर शुड हैव हैपन्ड। तो ऐसा कभी नहीं करता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। अब तुम कोई बात नहीं, तुम ऐसे करो, तुम मेरे साथ जो है मेरे घर पर चलो। तो उसको ऐसे बात करके वो अपने घर पे ले जाने के लिए इनवाइट कर देता है। अब वो घर पे जाएगा उसके साथ में। तो घर पे जाने के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो व्यक्ति अपने आप में क्या सोच रहा है उसको देखते हैं। टू गो along to the manor house and by received by the owner like an old regimental comrade, that's however did not please the tramp। अब जो घुमक्कड़ था वो क्या बोल रहा है कि इस तरह से कोई मैनर हाउस, अपने जो कोई सामंत समझ लीजिए जिसको बोला था सामंत, तो वो क्या रहा है अपने घर पे लेकर के जाता है कोई मालिक अपने पुराने रेजिमेंट के साथी को, और वहाँ पर उसका स्वागत करना चाहता है। तो एक जो घुमक्कड़ जो है था उसको ये बात जो है अच्छी नहीं लगी। प्लीज़ डू नॉट प्लीज़ द ट्रैम्प्ड, घुमक्कड़ को ये बात जो थी वो अच्छी नहीं लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है ना, मतलब इनवाइट किया उसको। अब देखो क्या होता है, उसको हम आगे देखते हैं। तो वो बोलता है नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैंने इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं। भाई उसने तो कह दिया भाई मेरे साथ चलो, बोले मैंने ऐसा नहीं सोचा है। सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, थोड़ा सचेत होते हुए, मतलब थोड़ा डरा हुआ था ही तो डर था उसके अंदर, थोड़ा डर से भयभीत होकर के ये बात बोला। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर। अब देखो बच्चों, वो 30 क्रोनर थे ना जो उस क्रॉप्टर से चुरा के लाया था, वह उस 30 क्रोनर के बारे में सोचने लगा। टू गो अप टू द मैनर हाउस, अगर मैं इसके घर पे चला जाता हूँ, मतलब 30 क्रोनर सोच रहा है कि अब मैं अगर उसके मैनर हाउस में, मतलब स्वयं जो मैनर हाउस सामंत का घर बोलते हैं इसको, घर पे चला जाता हूँ, तो वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ। तो इसका मतलब क्या होगा, स्वयं को जानबूझकर, वॉल्टरिंगली जानबूझ इनटू द लॉयंस डैन, जैसे किसी शेर की मांद, जो डैन होती है बच्चे होते हैं गुफा, मतलब शेर की गुफा में प्रवेश कराने के समान होगा। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, वह केवल चाहता था उस कारखाने में कुछ पल के लिए सोना चाहता था। जहाँ पर वो आया था ना, तो बस कारखाने में कुछ पल के लिए वो आराम करना चाहता था, बस यही सोच करके वो वहाँ पर आया था, ऐसा उसने सोचा ही नहीं था। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स इनकॉन्सपिक्यूजली एज पॉसिबल। वो कह रहा है फिर इनकॉन्सपिक्यूजली में चुपचाप क्या हो जाएगा कि चुपचाप वहाँ से जो बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाई दिए वहाँ से वो चला जाएगा, ऐसा उसने सोचा। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिसरेबल क्लॉथ। अब उसने देखो अज्यूम्ड किया, मतलब अंदाज़ा लगाया उस आयरन मास्टर ने कि ये क्यों नहीं जाना चाह रहा था। तो क्या था कि वो एम्ब्रेस्ड हो रहा था, मतलब शर्मिंदा हो रही थी उसको, क्योंकि उसके कपड़े जो थे ना वो मिसरेबल क्लॉथिंग थे, यानी कि फटे पुराने से कपड़े पहना था, इसलिए उसको शर्म आ रही थी। तो ऐसा उसको आयरन मास्टर को लगा। तो फिर क्या बोलता है, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ हियर। वो कह रहा है प्लीज़ डोंट थिंक
कृपया ऐसा मत सोचो, उसको बात कर रहा है ना, कृपया ऐसी बातें मत सोचो कि जो मेरा घर है ना, आई हैव सच ए फाइन, मेरा घर बहुत अच्छा है। यू कैन शो योर सेल्फ, क्या कह रहा है, यू कैन शो योर सेल्फ हियर, कि तुम वहाँ पर चलो, मेरा घर जो है बहुत अच्छा है, और जो भी बात होएगी हम घर पे चल के करेंगे, यानी अच्छा घर है, तो वहाँ अपने आप को तुम वहाँ पर किसी प्रकार की तुम प्रेजेंट नहीं कर रहे हो, कहते हैं ना, शो योर सेल्फ। ही सैड एलिजाबेथ इज़ डेड, कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ थी मारिन मास्टर की, जो मर चुकी थी। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर, तुमने इस बात के बारे में पहले सुन रखा होगा। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, वो सोच रहा कि घर पे जाऊँगा तो मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूँगा बच्चों के सामने, उसकी बीवी के सामने, और मेरा जो लड़का है वो अब्रॉड में रहता है। एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी सबसे छोटी बेटी है, उसके अलावा घर में कोई नहीं रहता। एंड माई सेल्फ, और मैं खुद रहता हूँ। ऐसी बात उसने जो है बच्चों बताई। अब क्या होता है, वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड, हम ये सब बात कर रहे हैं, इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, मतलब वो कह रहा है, अपने आप बात कर रहा है कि हमारे लिए तो अच्छी बात होगी कि हमारे साथ क्रिसमस की शाम गुजारने के लिए हमारे साथ कोई रहेगा, तो ये ख़राब बात थी, मतलब बोल रहा है बैड थिंग थी एक तरह से, कि क्रिसमस की शाम हमारे पास कोई नहीं था, लेकिन अब तो अच्छी बात हो गई। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर एंड लिटिल फास्टर, क्या बोल रहा है, हमारे साथ चलो, क्रिसमस की शाम अच्छे से खाना खाएंगे, तो तुम हमारी मदद करो, हमारे साथ चलो, हम उस घर में अच्छे से क्रिसमस मनाएंगे। क्या होता है देखो आगे। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, किंतु उस अजनबी ने कहा नहीं जाऊंगा। एंड नो नहीं, एंड सैड अगेन, एंड अगेन नो। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, अब उसने सोचा आयरन मास्टर ने क्यों ना इसको भी यहीं पे छोड़ देना चाहिए, बोले नहीं तो जा तो नहीं रहा है, अब क्या मतलब इसको लेकर के चलना, मतलब, तो उसने सोच लिया। इट लुक्स एज दाउ कैप्टन वॉन स्टैनले, मतलब अब जो उसको जो लग रहा था ना, वो कैप्टन वॉन स्टैनले था, ऐसा लगता है कैप्टन वॉन स्टैनले जो था ना, वो क्या करना चाहता था, प्रीफर टू स्टे विद यू टू नाइट, विद यू टू नाइट, कि वो आज रात ही यहीं रहना चाहता है, मतलब कहते हैं ना स्टैनले आज तुम्हारे साथ यहीं रहना चाहता है, तो वो थोड़ी सी अपने आप स्टजन स्टॉर्म, ये बात कहने की होती है, उसने अपने आप को ये बात कह रही है, किससे बोली, जो लोहार था ना उसके लिए। तभी क्या होता है, ही सैड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हिल, और वह अपना पैर घुमाया, मतलब एडी घुमाई और रवाना हो गया, चला गया वहाँ से। अब जाता है तो देखो कौन आता है, क्या होता है उसको देखते हैं। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, जब वो गया तो वो हंसने लगा। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, ब्लैक स्मिथ जो कि उसे जान गया, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसने अंतिम शब्दों में कुछ नहीं बोला था, वो हंसा था केवल, लेकिन उसको समझ में तो आ गया था, वो कुछ नहीं बोला था। उसके बाद क्या होता है, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, आधा घंटा भी नहीं हुआ था, मतलब 30 मिनट नहीं हुआ, बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ ए कैरिज, तब इन्होंने एक गाड़ी की आवाज़ सुनी, कैरिज व्हील गाड़ी के पहिए की, आउटसाइड द फोर्ज, कहाँ, कारखाने के बाहर एक गाड़ी आई। एंड ए न्यू गेस्ट कैम इन, एक नया मेहमान अंदर आया, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट आयरन मास्टर, यह आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था, अपेरेंटली होपिंग दैट, ये उम्मीद के साथ कि क्या, दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएसन देन ही हिमसेल्फ, परसुएसन मनाने कि उसकी बेटी में ज़्यादा मनाने की अत्यधिक ताकत है, पावर है, शक्ति है उससे ज़्यादा, तो अपनी बेटी को लेने के लिए उसको भेजा उस व्यक्ति ने, आयरन मास्टर ने। सी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट, बच्चों ये क्या है, ये टी है, ध्यान रखना, वैलेट का मतलब होता है बच्चों नौकर, ठीक है। तो क्या किया उसने प्रवेश किया अपने नौकर के साथ, कैरिंग ऑन हिज आर्म ए फर बिग कोट, एक लंबा सा कोट लेकर के आए थे। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वह इतनी सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट व विनम्र एंड क्वाइट शाय, थोड़ी शर्मीली सी लगती थी, मतलब अच्छी दिखने में वो लड़की बहुत अच्छी थी। अब क्या होता है देखो, जब वो उसको लेने के लिए वो तो खुद तो लेके गया नहीं, और उसकी बेटी उसको लेने के लिए आई, और वो भी अपने नौकर के साथ आई, थोड़ी शर्मिली सी थी, और थोड़ी मतलब शायद होता है संकोची टाइप इसको कहते हैं, वैसे वो दिखाई दे रही थी।
इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। अब कारखाने के अंदर सब लोग जो थे वैसे ही थे जैसे शाम के समय हुआ करते थे, वे सुबह के समय थे वैसे ही शाम के जैसे ही थे। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, उसके प्रशिक्षु और जो लोहार था वो स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो अपनी टेबल बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोव्ड इन द फर्नेस, भट्टी में जो है लोहा और कोयला डाला जा रहा था। द स्ट्रेंजर हैड, अब जो अजनबी था वो अजनबी के पास जाएगी, उससे उस क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए समझ में सबको आ रहा होगा। द स्ट्रेंजर स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन आउट ऑन द फ्लोर, मतलब फर्श पे वो था लेटा हुआ था। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन तो बच्चों कच्चा लोहा जिसको हम बोलते हैं ना, वो अपने सिर के पीछे लगाए हुए था और वहाँ पर आराम कर रहा था। कौन कर रहा था? वही व्यक्ति। कौन सा? हाँ, जिसको उसके पिताजी ने आर्मी का आदमी समझ लिया था। अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल डाउन आवर हिज आइज, और तभी उसकी आंखों पे से टोपी हटाएगी। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, तभी उसकी नज़र एक युवा लड़की पर पड़ी। सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वह उसके पास गई और उसने उसकी टोपी हटाई। द मैन वॉज इवेंचुअली यूज टू स्लीपिंग, वो व्यक्ति सो रहा था। विद वन आई ओपन, उसने एक आँख खोली। ही जम्प्ड अब्रुप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, वह जल्दी से झटके से खड़ा हुआ और डर गया। मैं डरता ही डरता हुआ अचानक से जब उसके सामने गई जब वो लड़की। अब क्या होता है देखो, यहीं से देखते हैं। वो अपना नाम बताती है उसको जा कर के, तो वो क्या कहते हैं, माई नेम इज़ एडला विलियमसन, बोले मेरा नाम एडला विलियमसन है। एंड द यंगर एंड सेड द यंगर, उस युवा लड़की ने कहा, मतलब युवती ने कहा, माई फादर कैम होम, मेरे पिताजी घर आए। एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, और मुझे बोले कि तुम कारखाने में सोना चाहते हो टू नाइट, आज रात्रि। एंड देन ही आई आस्क्ड परमिशन टू कम, फिर मैंने उससे कहा, मतलब अनुमति मांगी, टू कम आने के, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और हमारे साथ घर ले जाने के लिए मैंने उनसे अनुमति मांगी। आई एम सो सॉरी कैप्टन, कैप्टन मुझे खेद है, दुख है, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आपका ये समय जो है थोड़ा बुरा समय चल रहा है। तो देखो बच्चों, वो उसको लेने के लिए आ गई। कौन? विलियमसन, ध्यान रखना, एडला विलियमसन लेने के लिए आ गई। और लेने के लिए आने के बाद में जो है उसको घर ले करके जाएगी और उससे बातचीत करेगी, क्या करेगी वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है, टाइम बता दी। शी लुक्ड एट हिम कंपेशेंटली विद हर हैवी आइज, अब वह जो थी उसके साथ तो आई गई, अब वह उसके बड़ी सहानुभूतिपूर्ण, कंपेशेंटली सहानुभूतिपूर्ण देखने लग गई, और जो होता है ना हैवी आइज भरी आंखों से। एंड देन शी नोटिस दैट द वुमन वॉज अफ्रेड, द मैन वॉज अफ्रेड, तभी उसने पता कर लिया कि वो आदमी झूठा भी था, मतलब डरा हुआ था, सॉरी क्या था, अफ्रेड, डरा हुआ था। आइदर सी थॉट, या आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या फिर उसने कोई चोरी की है। एल्स हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, और वो बचना चाहता जेल से। सी थॉट, उसने सोचा। एंड एडेड क्विकली, और बोली, यू मस्ट बी श्योर कैप्टन, आप विश्वास कीजिए कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट ए फ्रीली एज यू कम, जब आप चाहोगे आपको जो है छोड़ दिया जाएगा, आप हमारे साथ चलिए। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस इवनिंग, केवल आप हमारे साथ क्रिसमस की शाम तक आप रुकिए, यानी क्रिसमस की जो बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे बस वो सेलिब्रेट करने के लिए रुकिए। सी सेड दिस, उसने ऐसा बोला, इन सच ए फ्रेंडली मैनर, एक मित्रवत तरीके से। दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव लेफ्ट कॉन्फिडेंस इन हर, ताकि वो उसके विश्वास में आ जाए। इट वुड नेवर हैव ऑक्यूर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस, उसने कहा कि ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आप मुझे ले जा रही हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मेरे साथ मित्रतापूर्ण बात की है, चूहेदानी बेचने वाला हूँ मैं, और अपने आप में कह रहा है ये बात, तो कहते हैं फ्रेंडली मैं, मित्रवत तरीके से उसने कहा। और फिर उसके बाद में ऑक्यूर्ड बॉदर में, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जाने के लिए वो तैयार हो जाता है। ठीक है, मतलब उसको लगा ऐसा, क्या बात का, कि वह मतलब ऐसा कोई आया नहीं था, कोई सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उससे बात नहीं थी, इसलिए वो परेशान होएगा वो। तो उसको बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। कहने का मतलब कहता है कि वो बोल रहा है कि मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई थी, क्या सी से ये बोला, इट वुड नेवर ऑक्यूर्ड हैव टू मी दैट यू वुड बॉदर मी मिस, कि आप मेरे बारे में, आप स्वयं मेरे बारे में चिंता कर रही है, ऐसी मेरी कोई बात
मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई थी, ठीक है, और मेरी वजह से क्या करेंगी, आप खुद को परेशान करेंगी। तो वो क्या होता है, चलने के लिए उनके साथ तैयार हो जाता है। तो वो तैयार हो गया बच्चों, अब उनके साथ जाएगा तो क्या होगा उसको हम देखते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक आप अपनी हम क्लास को रेगुलर रखते हैं, तो आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक गुड डे, गुड बाय।